एक और इंडियन वुमेन चीज़ें चोरी करते हुए पकड़ी गई है अमेरिका में। अभी आप देखोगे, मैं वीडियो चला रहा हूँ, ये पिछले साल की वीडियो है जो मैं देख रहा हूँ इस समय। ये भी कुछ इंडियन लोग थे जो कि पिछले साल की मैं देख रहा हूँ, वो भी चोरी करते हुए पकड़े गए थे। ये स्टूडेंट्स थे, तो इन्होंने भी खूब इंडिया का नाम बदनाम किया। ऐसी हरकतें करते हैं तो फिर इंडिया का नाम बदनाम होता ही है, राइट। मुझे एक बात समझ नहीं आती गाइस, इतना मेहनत करके इतने पैसे कमा के लकी ड्रॉ में, लाइक लॉटरी सिस्टम में वीज़ा लगता है लोगों का, H1 पे आते हैं, F1 पे आते हैं, स्टूडेंट बन के, टूरिस्ट बन के आते हैं, जो कि इतना आसान नहीं है। लोगों का वीज़ा डिनाई होता है, कितने लोग तो आ भी नहीं पाते हैं, आना चाहते हैं, और जिनके किस्मत से वीज़ा लगता है या आते हैं ऐसे लोग, वो ऐसा काम करते हैं अमेरिका में। इसे गाइस एक बार सोचें कि कैसा फील होता होगा जो ऑलरेडी लोग इंडियंस यहाँ पे रह रहे हैं। अब हमारे जैसे बहुत सारे इंडियंस लोग रहते हैं, उनको कैसी निगाहों से देखा जाता है। तो ये वाली जो हम न्यूज़ देख रहे हैं, ये वाली मई की न्यूज़ है, बहुत पुरानी नहीं है, 2 महीने पुरानी है। ये जब सेफ़ होती है तभी यहाँ के ऑफिशियल्स वीडियो रिवील करते हैं। बॉडी कैम फुटेज है पुलिस वालों की, कॉप्स की, ये जब सेफ़ होती है तभी रिवील होती है। जब इन्वेस्टिगेशन सारी ख़त्म हो जाती है उससे पहले रिवील नहीं होती है। आप देखेंगे ये जो एक लेडी है, ये इलिनॉय स्टेट में टूरिस्ट बन के आई है और 7 घंटे से टारगेट के अंदर घूम रही थी। 7 घंटे से अगर आप शॉपिंग कर रहे होंगे या घूम रहे होंगे अंदर, तो ऑब्वियसली निगाह में आता है। यहाँ पे CCTV कैमरा हर स्टोर में होते हैं, बड़े बड़े स्टोर में तो होते ही होते हैं। तो ऐसी जगह में आप 7 घंटे अगर आप घूम रहे होंगे ना अपनी कार्ड भरते हुए, तो आप नज़र में आ जाओगे। फिर देखो इन्होंने क्या किया। I'm not going to be staying here. Okay. How far? Okay. Are you allowed to steal things in India? No, I didn't think so. I didn't think so. Okay, the minute पुलिस वाली उससे पूछती है कि आर यू अलाउड टू स्टील थिंग्स इन इंडिया? ऑब्वियसली राइट, नो, नोबडी इज़ अलाउड टू स्टील थिंग्स एनीवेयर, किसी कंट्री में भी नहीं, राइट। तो टूरिस्ट बन के आपने क्या सोचा कि आप अमेरिका में स्टील कर सकते हो? ऊपर से जो मुझे बहुत बुरी लगी इस लेडी की चीज़, वो ये थी, कंटिन्यूसली आर्ग्यू। देर आर एटिकेट्स ऑफ स्पीकिंग विद द कॉप इन अमेरिका। आपको पता है यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है, जो कि पहला तो इंडिया में पुलिस वालों को भी पेल देते हैं और दूसरा पुलिस वाले भी लोगों को पेल देते हैं, अपना कानून हाथ में ले लेते हैं। यहाँ पर हाथ पेलते नहीं है, यहाँ पे सीधा गोली मारते हैं यहाँ पर। तो आई डोंट नो कितना लाइक एटिकेट्स आने चाहिए गाइज। अगर आप अमेरिका आ रहे हैं, पुलिस वालों से बात करने का भी एक एटिकेट होता है। अगर आप ऐसे कंटिन्यूसली उसको बहस करोगे ना, यू आर मेकिंग थिंग्स वर्स फॉर यू। तो लेट्स कंटिन्यू करते हैं, फिर बताता हूँ मैं एटिकेट्स कैसे होते हैं वो। the minute he came, the minute the door opened, he came. I returned back. I said, I was just waiting. Please don't do this. Don't resist. कंटिन्यूसली आर्ग्यू रेजिस्ट कर रही थी। पुलिस वाले ने बोला कि रेजिस्ट मत करो, रेजिस्ट करोगे तो और एक दो चार्जेस ठोक देंगे आपके ऊपर। तो दीज आर द एटिकेट्स आई वाज टॉकिंग अबाउट। सबसे पहले कामली पोलाइटली बात करते हैं किसी भी पुलिस वाले से, अमेरिका में स्पेशली। दूसरा, आर्ग्यू बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे वो फॉलो करें। यू आर अलाउड टू हैव अ लॉयर, यू हैव राइट टू कीप साइलेंट। बट अगर आप कंटिन्यूसली ऐसे आर्ग्यू करोगे, दिस इज़ नॉट इंडिया गाइस। इंडिया में यहाँ पर आदत है, इंडिया में हम लोग बोल सकते हैं, बातें करते हैं, या फिर दिस इज़ नॉट इंडिया। पुलिस वालों से ऐसे नहीं बात करते अमेरिका में। It's not going to go well for you. But why? Just stop. We explained it to you. Okay. When you take things without permission, that's a crime. But Okay. what do I do now? For how long is it going to be? Hang on. Huh? Okay. Just hang on. Okay. It's probably going to be 1, maybe 2 hours. Okay. It depends on how quick the paper process works. Please, I'm requesting you. CCOM from McGrath. These are 51101. But my bag? Your bag will come with. Don't worry. We'll have your bag. So we've been watching for at least 4 hours. She's taken a ton of merchandise, different kinds. We're getting a total right now for you. It'll be well over 500, I'm sure. No, it will be more. You're right. Yeah. Listen, I don't want to get into any trouble. वो बंदा कहता है कि कम से कम $500 का सामान होगा, कहती नहीं उससे ज़्यादा का होगा। अबे तेरे ऊपर चार्जेस ठोक रहे हैं वो कह रहे हैं तूने चोरी करी है, तू कह रही है कि मैंने ज़्यादा सामान चुराया है। ऐसा कौन बोलता है? मुझे नहीं पता इसकी मेंटल स्टेट क्या है इस बंदी की, बट शी हैज़ अ 20 years old डॉटर। वो बंदा कहता है, जो टारगेट का ऑफिशियल बंदा है, जो कि इस पर नज़र रखे हुआ था 4 घंटे से 7 घंटे से, वो बंदा कहता है इसने कम से कम $500 का सामान रखा है अपनी कार्ट में, जो कि चोरी करके जा रही थी। कहते नहीं ज़्यादा कही है। अब तेरे पर केस ठोक रहे हैं वो भाई, ऐसे कौन बोलता है? It's too late for that, girl. अभी ट्रबल वाली बात तो गई, वो ट्रबल वाली बात थी जब तुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए था चोरी करने के लिए। Pull up the passport. No, but then what am I supposed to do?
That's none of my business. I don't know. You shouldn't have been stealing stuff. I've not yet done anything. Oh, you have. Pull up your passport. For what? What do I do? This is exactly what I was talking about. पुलिस कुछ बोले, you have to follow the orders. Don't argue with the cops in America, guys. अगर उनको अपनी सेफ्टी का रिस्क हुआ, वो बंदूक निकाल लेंगे. यहाँ इंडिया की तरह नहीं होता कि लोग पुलिस वालों को भी पेल देते हैं. यहाँ पर अगर आपने पुलिस वालों को हल्का सा भी ऐसा कुछ महसूस किया ना, उनको डर लगा किसी भी चीज़ का, अपनी सेफ्टी का, वो ठोक सकते हैं वो लोगों को. Okay, so either you can pull up your passport now, or we're going to take you back to the station and you can pull up your passport there. Please don't. I'm really. It's too late. Can you please just pull up अभी your रियली passport? सॉरी वाला हो गया अब जो होना था. Nothing is going to happen. I did not promise you. Of course, you said that nothing. Once we do this thing, you can leave. No, I said as soon as we're done with our reporting, we'll try to get you out of here as soon as we can. Yeah, you said you I did just. not. You won't be allowed to. We're not going to fight with him. We're not arguing. We're not going to fight with him. It's too late. So what do you want me to? Continuously argue. Argument पे argument. What do you want me to do? I need you to pull up your passport. I need to see Okay. valid identification for you. And then And then you will be going back to the station with us. I need to see your identification. please don't take me to the station. That's simply not going to happen. You don't get to have that choice anymore. You But made he's- you one made second. you made lots of poor choices today. पुलिस वालों को करिए 1 second. And now you have to pay for But those he poor said choices. he's not going to put me in the station. Well, that's not. He doesn't work for us. I don't know who this man is. So I'm really sorry. I'm ready to pay for this. That's ये चीज़ मैंने कई बार देखी है. कई बार ऐसे इंडियन टूरिस्ट देखे हैं जो दूसरे देश में जाके होटलों से सामान चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और फिर कहते हैं कि ओ आई एम गोना पे फॉर दिस, आई विल पे फॉर दिस. या फिर जो मैंने पहली वीडियो दिखाई थी, इस वीडियो से पहले वो जो कुछ स्टूडेंट्स थे इंडिया के जो न्यू जर्सी में पकड़े गए थे, ओ वी विल पे फॉर दिस, वी आर गोइंग टू पे फॉर दिस. ये गेम यहाँ नहीं चलता. एक बार अगर आपने चोरी करने की कोशिश करी, उनकी नज़रों में आ गया, यू विल बी ब्लॉक्ड. और बिकॉज ये टूरिस्ट है, ये तो डिपोर्ट होगी, अब हो चुकी होगी अब तक तो. और अगर आप यहाँ के रेजिडेंट होते तो अब पुलिस जेल में होते आप लोग. That's again, I understand that you're sorry. I know you're ready to pay for it now, but you didn't want to pay for it then. So I need you to give me your identification, please. I'm ready to pay. और आइडेंटिफिकेशन से याद आया गाइज, अगर आपके पास अमेरिका का कोई भी आईडी नहीं है, यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस या अगर यहाँ का आईडी, और अगर आप टूरिस्ट पर हैं जैसे ये बंदी थी, यू हैव टू कैरी योर आईडी ऑलवेज. इसके पास पासपोर्ट नहीं था, पासपोर्ट की फ़ोटो थी पर पासपोर्ट नहीं था. एज अ टूरिस्ट यू हैव टू कैरी योर आइडेंटिफिकेशन ऑलवेज इन अमेरिका एंड दैट्स योर पासपोर्ट. For the merchandise and leave the store. एग्जैक्टली माई रिएक्शन. जो पुलिस वाले ने किया, पे करने वाला टाइम जो था वो पहले था, अभी साफ साफ दिख रहा है यू आर गोइंग टू स्टील स्टफ. और अब ऐसी बातें बोलने से कुछ नहीं होने वाला. 1 लाख मतलब $1000 से ज़्यादा का सामान इसने चुराया बंदी ने. So don't do that. That's my job. So I'm really sorry. I understand that What do you're I sorry. go to the- or what do I go to the police station and do? Ma'am, you're going to be criminally charged. I'm really sorry. क्रिमिनली चार्ज्ड. डिपोर्ट तो होगी, फ्यूचर में अमेरिका कभी नहीं आ सकती. इज़ इट वर्थ इट? सोचो, इस बारे में सोचो गाइस, इज़ इट वर्थ इट? अमेरिका आके इतना खर्चा करके किसी इंडिया देश का नाम बदनाम करके कुछ पैसों के लिए फ्यूचर में कभी नहीं आ पाओगे. इज़ इट रियली वर्थ इट? Okay. I don't mind paying for the merchandise. Okay, I'm done talking to you because you just keep repeating the same things over and over again, and I keep telling you that that's not an option. We can't do that. So I'm not going to be acknowledging that anymore because I've already determined we're not doing that. You're repeating the same thing over and over again and expecting a different response. Go and tell the family people. Take your bag off and put it right here. Why? Take the bag off and put it right there. I told you what's going to happen. Stand up. Okay. Nothing on you. 20 years की डॉटर है इसकी. व्हाट एन एग्जाम्पल. क्या एग्जाम्पल सेट किया है आपने अपने बच्चों के लिए. Home. Well, you should have thought about that. When? But I don't know. If you keep me forever or something, No, we're not going to keep you forever. please, I have a daughter who's 20. Well, we should be a better role model, right? Yeah, but then please Well. help me. I'm not going to help you. Why would I help you? Huh? रोल मॉडल. एग्जैक्टली मैंने भी यही बोला राइट कि एग्जाम्पल. क्या एग्जाम्पल सेट किया आपने अपनी डॉटर के लिए. I'm not going to run away. Why are you keeping this? The best thing to do would be not to steal in the first place. That would be the best thing to do. Of course, if I could have run away, it was a different thing. The minute the guy came back, I turned. He was like, target security. I said, what happened? He's like, you've not paid. I said, I don't mind paying for the items. But why'd you walk through the doors then? Because I was on call with them. They said You're going to walk past the last point of all the cash registers with the security things. No, if the security, इतने सारे कैश रजिस्टर्स होते हैं गाइस. टारगेट स्टोर है,
कम से कम 20 कैश रजिस्टर होंगे, उसको भी पास करके निकल गई। जो 2 दरवाजे होते हैं, पहला दरवाजा भी क्रॉस कर गई। साफ साफ दिख रहा था चोरी कर रही है, शॉपलिफ्ट कर रही है। जो सिक्योरिटी का बंदा था उसने आके रोका, वरना तो निकल गई होती। और अब तो जो मर्जी बहाने बनाओ, अब क्या फ़ायदा है सब चीज़ों का। गाइस, इस वीडियो से बस मैं सिंपल यही बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी जाइए अपने देश का नाम रोशन करें, ऐसे काम करें। ना कि कुछ पैसों के लिए अगर आप गलत काम करेंगे उससे आप नाम तो बदनाम होगा, जो ऊपर से जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर उनको भी उसी नज़र से देखा जाएगा। बी ए रोल मॉडल टू योर फैमिली, टू योर डॉटर, टू योर सन। ऐसे काम ना करें बिल्कुल भी। ऐसे काम करना तो इंडिया में भी अलाउड नहीं होता। आपने क्या सोच के ऐसा काम बाहर करने की सोची। तो बस यही है कि मैं एक मैसेज है सबके लिए, मोस्ट वेलकम अमेरिका आइए, लीगली आइए सबसे पहले, और लीगल काम करिए। यहाँ पर गलत काम करेंगे गलत सज़ा मिलेगी, और उसके बाद फिर रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो गाइज़। प्लीज़ ये आगे सब तक पहुँचाएँ, सबको पहुँचाएँ, ताकि कल को ऐसा इंसिडेंट फिर ना हो। 2 साल में 2 इतने बड़े इंसिडेंट देख लिए जिससे कंट्री का नाम बदनाम होता है। साफ साफ बोलती है मैं इंडिया से हूँ, आई एम ए टूरिस्ट। पुलिस वाले ने क्या सोचा होगा, अब वो बाकी इंडियंस की क्या इमेज होगी। तो ऐसे काम ना करें, और अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे गाइज़।